हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। हम सब कुछ जानने वाले हैं, क्या उनकी सोच है आपके लिए, सब कुछ इसमें होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन इसमें आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शांत होना है, मेडिटेट कर लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। उसके बाद अपने पर्सन डिवाइन, जिसको भी, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और इतने सारे सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। सिकनेस, कोई बीमार है, कहीं कोई बीमारी है। अब देखते हैं ये किस टाइप की सिकनेस है। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स, मैं आज चिल्ला नहीं सकती, अगेन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतनी आवाज़ से काम चला लो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेना चाहता है कोई। किसी को बदला लेने की बीमारी है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है कहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। सीक्रेट्स, कुछ छुपा हुआ है, सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपा हुआ है। या तो आप छुपा रहे हैं या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। बदला है, रिवेंज है, यहाँ पे सिकनेस है, बीमारी है, ट्रू लव भी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, कुछ लोगों के केस में फैमिली इशू चल रहा है, सीक्रेट्स हैं। चलिए देखते हैं बॉटम क्या कहता है। कार्मिक, कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ट्रू लव आया है तो डेफिनेटली कुछ लोगों का प्यार सच्चा ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज़ है। चलिए, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अननेसेसरी फालतू दिमाग न लगाइएगा अपना, नहीं तो जो आपके दिमाग में चल रहा है हम वही उठा लेंगे, अभी पिक कर लेंगे, ठीक है। बस तटस्थ होकर रीडिंग देखा करें, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताएं प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ बताएं, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, बताइए। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें बाबा जी, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। फाइनल शफल, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें बाबू जी। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज बाबू जी प्लीज बताएं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। थ्री ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें प्लीज बाबा जी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। टू, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल बाबा जी, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वेंट्स। अगर हम आप यहाँ पे जॉडियक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। ठीक है, सभी सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग ये है, मैं सारे सिनेरियोज बता देती हूँ कि क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पर्सन जो है अभी खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। कुछ लोगों की कंडीशन ये है कि पहले वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ओवरऑल। कुछ लोगों की कंडीशन ये है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, तो वो अब अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि वो रिवेंज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई है, तो मैं अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, वहाँ पे मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन को एक तो कहीं से धोखा मिला है थर्ड पार्टी से, ठीक है, ये चीज़ है। कर्मा की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे सेजिटेरियस, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। धनु राशि, आपके पर्सन ने पास्ट में शायद आपको धोखा दिया था या किसी को भी जो भी किया था, तो आपके पर्सन को कर्मा मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। किसी ने धोखा दिया है, कोई दो सिचुएशन तो उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है जहाँ वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, सेजिटेरियस का कार्ड भी कर्मा को दिखाता है कि जो आपने इधर से उधर हो रहा है, मतलब जो चीज़ आपने पहले दी थी वही चीज़ आपको रिवर्ट बैक मिल रही है, ठीक है। आपके पर्सन ने धोखा दिया था किसी को, तो अब उनको धोखा मिल रहा है, ये चीज़ है। कहीं से थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली है, बैक स्टेप ढंग से मिला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, कोई उनकी ज़िंदगी में है जो एक बहुत ही मदरली खूबसूरत, एक ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत है, अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ अच्छा है। प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में कर, मतलब उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ मैं पहला सिनेरियो बता दूँ जिस पे वो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ ज़्यादा जहाँ से उनको फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, द एम्प्रेस का कार्ड एक चीज़ को फ्रूटफुलनेस को भी दिखाता है, ठीक है। फ्रूटफुलनेस को दिखाता है कि आपकी पर्सन जो भी है, लड़का है लड़की है, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन, तो आप लड़का है लड़की है अपने हिसाब से लीजिएगा। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं, कुछ नया, ठीक है। अब वो उनका जॉब भी हो सकता है, उनके कैरियर वाइज कुछ भी, मतलब बिजनेस हो सकता है, कुछ भी किसी चीज़ में नया करना चाहते हैं, या किसी रिश्ते को डिवाइव करना चाहते हैं, या कहीं पे प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ नया बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव कुछ करना चाहते हैं, इस चीज़ को भी दिखाता है, ठीक है। करना कहाँ चाहते हैं, फाइनेंशियल वाइज करना चाहते हैं, ठीक है, मॉनिटरी, जहाँ से मॉनिटरी गेन हो।
अब ये क्वीन ऑफ एम्प्रेस की एनर्जी, उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन भी हो सकता है जो उनको बहुत प्रोवाइडर है, वहाँ पे हैं वो, ठीक है, उसको वो उनके माइंड में है, वहाँ से वो मॉनिटरी गेन खुद भी लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, कोई हालात हैं कहीं पे आपके पर्सन की कंडीशन क्या, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशन आया है, यहाँ 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और फिर हीलिंग की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। कोई दो सिचुएशन है जहाँ एक जगह से उनको धोखा मिला है, एक जगह से उनको तकलीफ मिली है, चीटिंग मिला है, जहाँ से किसी तरीके का फेल्योर मिला है। दूसरी जगह मजे करके वो उस चीज़ को, मतलब किसी से उनकी फाइट्स हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे तो उससे रिवेंज, क्योंकि वहाँ पे रिवेंज की एनर्जी है, तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उस रिवेंज को लेने के लिए खुद को जॉयफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि किसी से अगर पास्ट में झगड़े हुए हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है, फाइट्स की हैं, किसी के साथ अपना ईगो दिखाया है, किसी को लड़के गए हैं, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है जिसमें एक बंदा जीत गया है, दूसरा बंदा अपनी तलवारें भी छोड़ के चला गया है, ये कंडीशन होती है। तो दूसरी सिचुएशन में ये भी है कि आपके, मतलब सबके सिनेरियो अलग अलग होंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं वहाँ के हिसाब से रीडिंग लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। वहाँ पे एक जगह या तो अभी रिसेंटली फाइट्स हुई हैं कहीं, तो कहीं खुद को दूसरे को खुश होकर के दिखा रहे हैं, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में दिखा रहे हैं, ताकि वो उसको, उस इंसान को जला सकें। दूसरी एनर्जी ये है कि अगर पास्ट में ये पर्सन अगर किसी को लड़के गया था जिस इंसान से, तो अब उसी इंसान के साथ वापस जो है सेलिब्रेशन चाहता है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, एक फ्रेंड्स जोन वाला, एक मतलब एक अच्छी गेट टुगेदर करने के मूड में है, ये भी चीज़ है। या ये भी करंट सिचुएशन हो सकती है कि कहीं फाइट्स हुई हैं, तो कहीं अभी उनके घर में कोई फंक्शन है, या कहीं पे भी किसी अपने दोस्तों के साथ, या कहीं पे भी कुछ हैंग आउट कर रहे हैं, चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हीलिंग करना चाहते हैं। मतलब एक जगह से तकलीफ मिली है, दो सिचुएशन है, तो दूसरी जगह उस खुद को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। अटके हुए हैं, फैमिली इशू यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू आया है, ठीक है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे, रिलेशन में आप लोगों के काफ़ी सारे लोग, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत हैं, तो वो उनको देख रहे हैं, वो बंधे हुए नहीं हैं कहीं पे भी, बट उनकी ज़िंदगी में हो सकता है फैमिली का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, तो वो फैमिली से एक अप्रूवल की उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से अप्रूवल मिले तो वो अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करें अपनी, ठीक है, ये चीज़ है। 5 ऑफ पेंट्स की एनर्जी काफ़ी सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट को दिखाती है, हो सकता है उनके काफ़ी सारे लोगों से झगड़े चल रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे फाइट्स वगैरह हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की अगेन एनर्जी आ गई, फिर ये नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आ गई। यहाँ पे किसी से झगड़ा हुआ है, एक चीज़ तो क्लियर आ रही है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन है या मूवमेंट की एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की एनर्जी है यहाँ पे। सिंपल जो बॉटम ऑफ द स्टोरी लाइन ये है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन है, एक जगह से उन्हें तकलीफ मिली, अब वो तकलीफ कोई भी हो सकती है, अब आपसे मिली है या तो वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली से मिली है तो किसी और के साथ, मतलब एक जगह से कहीं से भी, वो फैमिली है, आप हैं, थर्ड और कोई अदर लविंग पर्सन है उनकी ज़िंदगी में, फ्रेंड्स हैं या कोई भी हो सकता है, मतलब XYZ कहीं से भी एक जगह से तकलीफ मिली है, तो दूसरी जगह एंजॉय करके उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, उस रिलेशन में अपनी सक्सेस चाहते हैं, किसी को भी विश फुलफिलमेंट मांगते हैं अपनी, ठीक है, अगेन 5 की एनर्जी, एक चेंज ज़रूर आ रहा है, ठीक है, चेंज की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 10 एंड 5 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है, ठीक है, हो सकता है आपको 55 555 दिख भी रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, साथ ही ये चीज़ भी है, 5 का नंबर एक चेंज को और 10 का नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है, एक साइकिल की एंडिंग को, कंप्लीशन मतलब एक साइकिल की एंडिंग को दिखाता है, मतलब कुछ है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ है। आपके पर्सन अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में बीच में आ रहे हैं, फाइट्स ज़रूर हो रही है, लड़ाई झगड़े अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए, ठीक है, आपके पर्सन जो हैं लोगों से लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में जिनसे उन्हें लड़ने की कोशिश, लड़ना पड़ रहा है, ये चीज़ है। तो इसी वजह से उनकी वेटिंग की एनर्जी है, वो अपने रिश्ते पे, अपने फाइनेंसिस पे, दोनों पे ही काम करना चाहते हैं। फैमिली इशू डेफिनेटली है यहाँ पे, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, ठीक है, फैमिली यहाँ पे बीच में आ रही है, ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पे फैमिली 90% से ज़्यादा लोगों के केस में यहाँ पे फैमिली इशू है।
फैमिली नहीं चाहती है, ठीक है, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, जो भी उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा करने में फैमिली डिले कर रही है, ठीक है। वो अपने रिश्ते पे, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, फैमिली बीच में आ गई, फैमिली बनाना चाहते हैं किसी के साथ तो भी डिले हो रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। वो किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी न्यू बिगिनिंग उनकी नहीं हो पा रही है, डिलेज है। डिलेज क्यों है? फैमिली यहाँ पे अप्रूवल नहीं दे रही है, ठीक है। अब फैमिली सबके लिए अलग अलग होगी, कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं ऑलरेडी तो उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और अगर आप अनमेरिड हैं तो उस कंडीशन में उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। कार्मिक सिचुएशन है यही, ठीक है। फैमिली कार्मिक हो सकती है, अगेन देखो 10 की एनर्जी है। फैमिली यहाँ ज़रूर बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छी किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। चलिए, अब आप अपने पर्सन के ऊपर नाम दोहराएं, हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी, खुद को कनेक्ट करें, फोकस करें उनके ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी बताएं। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। मैरिज, पहला ही कार्ड मैरिज, रिग्रेट, बर्डन, ओ माय गॉड, 10-10, मैंने कहा ना कंप्लीशन, ओवर 5, अरे वाह गजब, देखिए 5-5 दोनों, 10-10, मैंने अभी जो पीछे वही बोला है। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, कोई कुछ है ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। किसी की शादी टूट रही है शायद, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड एक फील्ड मैरिज को भी दिखाता है। डेफिनेटली अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपके पर्सन जो है हो सकता है अपनी टॉक्सिक मैरिज में है, तो वो वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फैमिली उनको आने नहीं दे रही है, वो बाधा बन रही है। वो कार्मिक पार्टनर उनके हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे, जो उनकी शादी तोड़वाने के मूड में बने हुए हैं। कोई है प्रपोजल दे रहा है, या तो आप ये प्रपोजल दे रहे हो, आप अपने पर्सन को, आपके पर्सन नहीं ले रहे हैं, या आपके पर्सन प्रपोजल दे रहे हैं और आप शायद रिफ्यूज़ कर रहे हो, ये भी चीज़ है। मैं इनके भी क्लैरिफायर ले लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, ओके, प्यार खोने का दुख है, ठीक है, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इस बात का दुख हो रहा है। एक ख्वाहिश है जो उनकी ख़त्म हो गई है, इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है। उनकी कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, प्यार के ही रिगार्डिंग है, ठीक है। यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये किसी का, जिसका भी प्यार इनकी ज़िंदगी में है, उसे ये डिवाइन की दिया हुआ तोहफा समझते हैं उसके प्यार को, ठीक है, आपके प्यार को बेसिकली, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है। और उनको बहुत बर्डन हो रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और इस बर्डन को वो उतार के रख देना चाहते हैं, अब ये कंडीशन है, ठीक है। रिग्रेट उन्हें इस बात का हो रहा है कि उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पा रही है, ठीक है। 9 ऑफ विश, ये कहते हैं ना, जिसको सारी विशेस पूरी हो जाएं, जिसकी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने वाले, प्लीज़ प्लीज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है इस वक्त आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत किसी को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं। 2 इवेंट्स, कोई 2 सिचुएशन है अगेन। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ मैरिज टूट रही है, इस बात का उनको बहुत दुख हो रहा है, आपको बैडली मिस कर रहे हैं, ठीक है। रिश्ता चाहे आप तोड़ रहे हो चाहे वो तोड़ रहे हैं, जो भी है, ठीक है,
अगर आपकी तरफ से आपके पर्सन आपको प्रपोजल दे रहे हैं और आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन मैरिज आपसे करना चाहते हैं, ये चीज़ है, मैरिड यहाँ पे मैरिज जरूर इन्वॉल्व है, ठीक है, या तो करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं और अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगा, आपको पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और शायद ये भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के पर्सन अगर पास्ट में आपको ब्रेकअप देके आपको हर्ट करके गए थे, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन को इस बात का भी वो टाइम भी याद कर रहे हैं जिससे उन्हें तकलीफ हो रही है, जब उन्होंने आपको धोखा दिया था, ठीक है, जब आपको उन्होंने तकलीफ दी थी, आपको परेशान किया था, ठीक है। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी प्लीज डिवाइन, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, फाइनल शफल, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, टू ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, अगेन फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, रिफ्यूजल, ठीक है, रिफ्यूजल। देखो, अगर हम जोड़े साइन की बात करें तो अगेन यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। बहुत इमोशनल है आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर के, ओवर इमोशनल है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, दोनों ही डेक से फोर ऑफ कप्स आया है, ठीक है। 4 का नंबर 44 हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 4 नंबर डिलेज को दिखाता है, 4 नंबर राहु का होता है और राहु डिलेज को दिखाते हैं, तो आपके डिलेज इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। 8 नंबर कर्मा का होता है, शनि का नंबर होता है, तो हो सकता है कर्मा भी आप लोग फील कर रहे हैं, इसीलिए मतलब फेस कर रहे हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन जो है वो कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में अभी इस वक्त है, जो भी है आपके फैमिली इशू हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये कार्मिक कर्मा है आपका, ठीक है। पहले से राहु डिले कर रहा है आपका। आपके पर्सन आपसे या तो ऑलरेडी मैरिड हैं आप लोग, या आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी विश है इस बात की, लेकिन शायद आपके पर्सन को अब आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब आप शायद पास्ट में आपके पर्सन ने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, उन्होंने आपको मतलब छोड़ दिया था, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए। पर अब कंडीशन ये है कि अब शायद आप अपने पर्सन का प्रपोजल नहीं ले रहे हो, वो देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो आपको एम्प्रेस की कंडीशन में आप ही को हो सकता है देख रहे हो। अभी हम और चीज़ें देख लेंगे। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, क्वीन ऑफ वेंट्स अदर एक सेल्फ लव की कंडीशन में है, वो मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी। आपके पर्सन की कंडीशन है कि उनको उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो इस वजह से उनको क्या हो रहा है कि उनको दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप आपको एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ शायद पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके साथ करते, बट उन्होंने नहीं किया, ठीक है। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, और अब आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, या वो फैमिली की वजह से ले नहीं पा रहे हैं आपका प्रपोजल, या आपको दे नहीं पा रहे हैं, इस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है, और अब वो इससे छुटकारा पा लेना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं इस बर्डन को, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन ये दिखाती है मिसिंग एनर्जी। 6 ऑफ कप्स आया है क्लैरिफायर में, मतलब आपके पर्सन की दो चीज सिचुएशन है, एक तो उन्होंने पास्ट में जो कुछ आपके साथ किया, आपको 10 ऑफ सोर्ड्स दिया, धोखा दिया, इस बात का उनको दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, तकलीफ हो रही है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो उस समय को भी याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आप रिवेंज यानी बदला ले रहे हो उनसे, और अब आप सेम ट्रीटमेंट उनको वापस दे रहे हो, अब आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और वो दोनों ही सिनेरियोज को याद कर करके इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया, इस बात का भी उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है वो समय, और आप अब आप उनको दे रहे हो ये दुख, आप उनको धोखा दे रहे हो, ये बात भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं वो, ठीक है। ये चीज़ है बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कहीं पे भी एक शादी के टूटने का रीज़न है। शादी कैसे टूटी है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स, कोई एक अदर पर्सन, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी जिसकी तरफ आपके पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब चाहे वो आप हुए हों, चाहे आपके पर्सन हुए, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में एक लविंग थर्ड पार्टी ज़रूर आई है, ठीक है। फैमिली इशू है वहाँ तो अलग है ही है, मतलब शादी आप ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली यहीं पे आ गई है आपकी, कोई लविंग थर्ड पार्टी ज़रूर है यहाँ पे। अब आप कौन सी सिचुएशन में आते हैं वो आप खुद ही डिसाइड करिएगा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, कि आप कार्मिक में आते हो कि मैं ट्रू लव में आते हो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे लोग ट्रू लव नहीं होंगे, सारे लोग कार्मिक नहीं होंगे। तो आप अपने अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है उसके हिसाब से करना। शादी क्यों टूटी? शादी इसलिए टूटी है क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आई है जो कि बहुत ही चार्मिंग, खूबसूरत, सेल्फ लव में थी, जिसकी तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। या तो आप अट्रैक्ट हो गए या आपके पर्सन अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, ये चीज़ है, जो भी हो। ठीक है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है, कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं उनसे, अपनी ज़िंदगी में छुपा के रखा। ठीक है, ये चीज़ है। अभी भी आपके पर्सन हो सकता है आप लोग एक दूसरे से अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन स्टक की सिचुएशन में है, चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट में लाया जाए, किस तरीके से चीज़ें। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पजेसिव आपको लेकर के हो रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वक्त गुस्सा ज़्यादा है उनके अंदर आपको लेकर के। ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने किया है, ठीक है, वो चीज़ तो उनको परेशान कर ही रही है, साथ में आपका बिहेवियर उनको इस तरीके से, आपकी जो यादें उनको आ रही हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं। ठीक है, पुराना जो हुआ वो तो खराब तकलीफ दे ही रहा है। अभी भी हो सकता है आपके पर्सन लीगल एडवाइस किसी से ले रहे हो, ये भी चीज़, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन उनसे किसी भी तरीके से बाहर निकलना है, मतलब कहते हैं ना जिसको छटपटाना। जिन दो सिचुएशन में आपके पर्सन अभी जहाँ भी फंसे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से अगर कोई उनका प्रपोजल, अगर आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो तो उनको एनी हाउ वो कुछ भी करके चाह रहे हैं कि आप अब उनका प्रपोजल ले लो, या वो आपको प्रपोजल फैमिली की वजह से नहीं दे पा रहे हैं तो वो वहाँ से भी छटपटा रहे हैं कि बाहर निकलना है, कि मुझे देना है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर है आपके लिए। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, फिजिकल के साथ साथ उनका मेंटली भी उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी तरीके का निगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, मतलब ये कहते हैं ना जिसको एक जादू कर देना किसी पे। ठीक है, ये चीज़ भी है। जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा, तुला राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आपके पर्सन तुला हो सकते हैं, न्याय करना चाहते हैं। देखो, लिब्रा की जस्टिस के तुरंत बाद 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। कहाँ बैलेंस करना चाहते हैं? अगर फैमिली है, आप हैं, तो वहाँ पे भी दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, उस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया था तो अब वो वापस आपको प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, या आपने पास्ट में उन्हें क्वीन ऑफ कप्स की तरह इमोशनल होकर के प्यार दिया था तो अब वो वापस आपका वही प्यार जीतना चाहते हैं। ये भी चीज़ है, चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब एनी हाउ न्याय करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, जो उन्होंने किया है, अच्छा किया है, अगर आपने उनको अच्छा दिया था तो वो आपको अच्छा लौटाना चाहते हैं, और अगर आपने बुरा दिया था तो आपको बुरा लौटाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा वो डिवाइन से कहीं प्रे भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है इस वक्त आपके पर्सन। डेथ, कहीं कुछ खत्म करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग कर, मैंने क्या बोला, वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं अभी, वो सारी सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप उनके दिल दिमाग हर जगह हो, और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल भी काम नहीं कर रहा है। इमोशंस देख लीजिए यहाँ पे अभी भी नहीं है। ठीक है, अंदर से इमोशनल है, बट आपके लिए प्यार निकल के आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, प्यार दुख में डूबा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है, ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी की डिमांड हो सकती है। जिन लोगों के पर्सन पास्ट में फैमिली की वजह से आपको अगर प्रपोजल नहीं दे पाए थे, मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पाए थे, तो वो आपको कमिटमेंट अब देना चाहते हैं। तो चांस निकाल लेते हैं कुछ। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। कमिंग सून, ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सॉन्ग है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, बहुत प्यारा सा खूबसूरत गाना है। उसकी भी अगर आगे की लाइन आप देखेंगे तो मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मैरिज का कमिटमेंट आपके पर्सन देना चाहते हैं आपको। आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है, या आपका नाम पी से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। बी काइंड, आपको
काइंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कार्मिक सिचुएशन आती हैं, कर्मा जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कर्मा कैसे कटता है, कर्मा गुड वर्क से कटता है, और वो ड्रामा नहीं करना होता है, रियल में करना होता है। तो काइंड कैसे हो सकते हैं आप जानवरों को फीड करा सकते हैं, दाना पानी खाना पीना, उन्हें गरीब लोगों को कपड़े दान कर सकते हैं। सर्दियां हैं इस वक्त, आप उनको कुछ भी जो भी आपकी क्षमता अनुसार है वो दे सकते हैं। चींटियों वगैरह को आटा डाल सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना रख सकते हैं, कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं, चैरिटी वर्क, ठीक है। भूखे जानवरों को खाना खिला सकते हो, भूखे लोगों को, बच्चों को कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो। आप अपनी क्षमता अनुसार जो आप दूसरों को सर्व कर सकते हो वो करिए, ठीक है। कर्मा ऐसे ही करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग लेबर वर्क जो भी होता है ना, उनको आप खुश रखने की कोशिश करिए। उनके प्रति आप, आपके जो भी सर्वेंट हैं, ड्राइवर है, या आपके जो स्वीपर होते हैं, या कोई भी लोग, छोटे छोटे लोग जो श्रमिक वर्ग जिसको कहते हैं, लेबर वर्ग जो है, इनको जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करें आपका, ठीक है। क्योंकि शनि का, जैसे मैंने हर बार बताया है, मैं ऑलमोस्ट डेली ही बता रही हूँ कि ये साल जो है 2024, ये शनि का साल है। यहाँ पे कर्मा बहुत मैटर करेगा, आपकी सोच बहुत मैटर करेगी। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, इन लोगों को अगर आप करें, तो शनि आपके ऊपर खुश रखते हैं। अगर आप श्रमिक वर्ग को खुश रखते हैं तो आपका शनि अच्छा होता है। अगर आप इनके साथ मिसबिहेव करते हो तो आपके साथ चीज़ें खराब होती हैं। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बैडली मिस कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डेथ यानी स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। और ये एनर्जी दिखाती है एक वही, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ एक न्यू बिगिनिंग करना। तो आपके पर्सन को जो बर्डन है, उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। जो प्रपोजल वो पहले नहीं दे पाए थे वो अब देना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आप या आपके पर्सन का नाम एस हो सकता है, या एस आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हम 3 मैसेज निकालेंगे आज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सेम रीडिंग है। जो मैंने बोला वही चीज़ है। आपके पर्सन आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, बट कार्मिक सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली हैवीली डोमिनेंट है, ये ध्यान रखो, ठीक है। आपके पर्सन अभी फंसे पड़े हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, आपके पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ये क्लियर है, ठीक है। हो सकता है कोई बीमार है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। किसी की ज़िंदगी में हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपसे मदद भी मांगना चाहते हैं। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में फिनेंशियल किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो सकता है पास्ट में आप उनको बहुत मदद करते रहे हो, और इस वक्त भी वो इस चीज़ को आपकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सेम रीडिंग टोटल, ठीक है। द फैमिली इज नॉट, माई फैमिली इज नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। मैंने क्या बोला, मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि जहाँ पे फैमिली इशू जो है, ये कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के केस में, और वो आपके पर्सन फैमिली की चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते हो। फैमिली से एक्चुअली इतना ईजी नहीं होता निकलना, तो थोड़ा सा आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली जहाँ पे इशू होती है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि उनको इतनी ईजिली नहीं छोड़ा जा सकता, और छोड़ना चाहिए भी नहीं, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको कभी नहीं समझा। मुझे नहीं पता वो क्या समझाना चाहते थे और आपने क्या नहीं समझा, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में जो शायद आप एक दूसरे के नहीं जानते हो। चलिए, हम अभी ले नहीं रहे, बट हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
जो पहले आया था उसका भी मीनिंग सेम था और इसका मीनिंग भी सेम सेम ही है। यू आर ओवरलुकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, सो पे क्लोजर अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स जैसे मैंने कहा कि वो हैं, कुछ चीज़ें हैं आप लोगों की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके रिलेशन के रिगार्डिंग, या आपकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें एक्सपेक्ट पहलू हैं आपके जहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप मिस कर रहे हो, जिसको आप ओवरलुक कर रहे हो, मतलब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको आप पास ऑन कर दे रहे हो, मतलब ठीक से उस पर ध्यान नहीं दे। तो आपके लिए सो पे क्लोजर अटेंशन, मतलब उसको गौर से देखिए, उसके ऊपर अटेंशन पे करिए। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं कि क्या चल रहा है उस पर क्लोज देना। कुछ है जिसको आप इग्नोर मार रहे हो, पहले जो आया था कार्ड उसका भी ऑलमोस्ट मीनिंग यही था, और ये भी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में कुछ है जिसको आप ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, तो देखो क्या है जो आप मिस कर रहे हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल अपना सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। वेट, ट्रस्ट, पीसफुल रिजोल्यूशन। हाँ, देखो अभी जैसे मैंने बोला, अभी मैंने पहले ही बोला था, 4 नंबर दिख रहा था। ठीक है, 4 नंबर जो राहु का नंबर होता है, राहु हमेशा डिलेज क्रिएट करता है। तो हो सकता है आपको 44 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अगर ऐसा है तो वो आपकी ज़िंदगी में अप्लाई होगा। अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर यू। ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपको, अपने रिश्ते में भी ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपनी जो इनर नोइंग है उस पर भी, जो आपका दिल, जो ज़मीर आपका अंदर से, जो अंतरात्मा आपकी कहती है किसी आपके रिश्ते के बारे में, अपने ऊपर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी पे नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखो। ठीक है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। जब भी ज़िंदगी में आपको कुछ समझ ना आए तो सबसे बेहतर तरीका होता है खुद को सरेंडर कर देना टोटली, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे। अपनी तरफ से ना तो कुछ मांगिए, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं। ठीक है, वो हमारा वर्तमान भी जानते हैं, हमारा भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, तो वो सबसे बेहतर जानते हैं। और हम एक्चुअली कुछ नहीं जानते, हम या तो पास्ट में जीते हैं या फिर वर्तमान को लेकर के ही रोते रहते हैं, और भविष्य के बारे में सिर्फ अनुमान लगाते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। एक्चुअली क्या होने वाला है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो बेस्ट भी यही है कि आप डिवाइन को टोटली सरेंडर कर दीजिए, खुद को बैलेंस करिए, अपने काम करते जाइए, जो होगा बेहतर होगा, क्योंकि फाइनल जो आएगा वो पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। जो भी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है, ज़िंदगी की किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी एक शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा। ठीक है, आपको वेट करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट सबसे पहले आप आ, अगर पर्सन में कर सकते हैं, अपने रिश्ते में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। ठीक है, कि वो जो करेंगे सही करेंगे, और खुश रहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।